हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और अगर आप न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो बेंचिंग थी उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ही कांच घुस गई थी और उसको हॉस्पिटल लाया गया था और पूरी फैमिली भी हॉस्पिटल में आ गई थी और बस बेंचिंग के लिए ही टेंशन ले रही थी कि आखिर में क्या होगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि जो कांच थी वो पूरा एक साइड में घुस गई थी और जिसकी वजह से बेंचिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बेंचिंग एकदम जैसे लग रहा था कि वो बचेगी नहीं और पूरी फैमिली हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल से ही कॉल गया था बेंचिंग के लिए। और इधर पे सब लोग आके एकदम परेशान थे, सब लोग रो रहे थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी विंग भी आ जाता है और विंग तो एकदम हैरान था, क्या बेंचिंग के साथ ऐसा कैसे हो गया। और वो एकदम हैरानी से बस देखे जा रहा था और वो बस कह रहा था कि प्लीज़ गॉड बेंचिंग को कुछ ना हो, प्लीज़ गॉड बेंचिंग को कुछ ना हो। और ये कहते हैं तब जो डॉक्टर थे वो 4 घंटे के बाद ऑपरेशन करके निकलते हैं। और जब डॉक्टर आते हैं तो विंग उनके पास तुरंत जाता है और पूछता है कि क्या मेरी सिस्टर ठीक है ना, मेरी सिस्टर। और पूरी फैमिली वहाँ पे पहुँच गई थी, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। तब जो डॉक्टर थे वो कहते हैं हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता कि वो बच पाएंगे कि नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। और आई एम सॉरी, अगर वो बच गई तो ये भगवान का ही जादू होगा और इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद बेंचिंग को शिफ्ट कर दिया जाता है आईसीयू में। और आईसीयू में पूरी फैमिली जाती है और पूरी फैमिली जाके देखती है कि बेंचिंग बेहोश है, क्योंकि बेंचिंग का अभी मेजर ऑपरेशन हुआ है तो वो बेहोशी रहेगी, क्योंकि मेजर ऑपरेशन में बेहोशी कर देते हैं ज़्यादातर। तो इस वजह से बेंचिंग बेहोश रहेगी और प्लस उसका एक्सीडेंट हुआ है तो इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और बहुत ज़्यादा उसका ब्लड लॉस भी हुआ है। वो तो कोई टाइम पे पहुंचा दिया उसको हॉस्पिटल, एम्बुलेंस को कॉल करके, तो बेंचिंग यहाँ तक चली आई, नहीं तो बेंचिंग वहीं अपना दम तोड़ देती। और यहाँ पे सब लोग वेट करने लगते हैं। फिर सबको जो नर्स थी वो बाहर निकाल देती है और कहती है प्लीज़ आप लोग बाहर चले जाइए, क्योंकि अभी पेशेंट के पास इतने लोग रहना सही बात नहीं है और आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए, आप लोग बाद में आके मिल लीजिएगा पेशेंट के, जब होश आएगा। तब वो लोग बाहर चले जाते हैं, पर वो लोग बाहर वेट कर रहे थे, सब लोग बाहर वेट कर रहे थे। तब बेंचिंग की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं और सारे डॉक्टर फिर से भागे हुए आते हैं, क्योंकि नर्स गई थी बुलाने के लिए। और जब सारे डॉक्टर्स आते हैं तो वो बेंचिंग को शॉक दे रहे थे, क्योंकि बेंचिंग होश में आ नहीं रही थी। तब बेंचिंग कुछ टाइम के बाद होश में आती और वो सबसे पहले विंग को मिलने के लिए बुलाती है। और विंग जब सुनता है कि बेंचिंग ने उसे अंदर बुलाया है मिलने के लिए, तब वो जाता है बेंचिंग के पास और बेंचिंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। तब बेंचिंग उसे देखती और उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहती है विंग 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 विंग। तब विंग बेंचिंग का हाथ पकड़ लेता और कहता है हाँ बोलो बेंचिंग, बोलो शीजे, बोलो शीजे, आपको क्या हुआ, आप ठीक हो जाओगे, आप बोलो मत कुछ, आप ठीक हो जाओगे शीजे, ठीक हो जाओगे। तब जो बेंचिंग थी वो कहती है विंग विंग मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस मेरा एक प्रॉमिस तुम रखना विंग, मेरा एक प्रॉमिस तुम रखना। तब विंग कहता है हाँ बोलो शीजे, बोलो शीजे, हाँ अब आप क्या चाहती हो। तब जो यानी थी वो कहती है विंग। और ये सब बोलने में बेंचिंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तब जो विंग था वो कहता है शीजे आप शांत हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, आप जब ठीक हो जाना ना तब मुझसे प्रॉमिस ले लेना, अभी आप शांत रहो शीजे, आप शांत रहो, आपको कुछ नहीं होगा शीजे, आप शांत हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, आप अपना ध्यान रखो शीजे, अपना ध्यान रखो। तब बेंचिंग कहती है नहीं विंग मुझे तुमसे कुछ बताना है विंग। तब विंग और पास जाता है, क्योंकि बेंचिंग की आवाज़ें कम हो रही थी। वो कहती है पहले मेरी बात सुन लो विंग, पहले मेरी बात सुन लो, फिर कुछ कहना विंग, फिर कुछ कहना। और ये कह के उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तब जो बेंचिंग थी वो विंग का हाथ बहुत टाइटली एकदम पकड़ लेती और कहती है विंग अगर मैं ना रहूँ तो मेरी बेबीज़ का ध्यान रखना, तुम उनके फादर बन जाना विंग, तुम उनको एक फादर का तरह प्यार करना और एक मदर की तरह भी प्यार करना, तुम उन्हें मेरी कमी कभी मत महसूस होने देना और उन्हें कभी मत बताना विंग कि मैं उनकी मॉम थी, उनको तुम यही बताना कि तुम उनके फादर हो। प्लीज़ विंग उनको कभी भी मेरे बारे में कुछ मत बताना और उन्हें प्लीज़ अपने आप से दूर मत करना, उन्हें अपने पास रखना अपने बच्चों की तरह विंग, प्लीज़ विंग, ये मेरी आखिरी इच्छा है विंग। और ये कहते हुए बेंचिंग तुरंत अपनी आंखें
दो तीन बार पलक झपकाती है, पर फिर उसके बाद उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और जो वेंचिंग ने हाथ पकड़ा हुआ था विंग का एकदम टाइट तरीके से, वो हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और विंग वहीं बैठ के रोने लगता है, क्योंकि विंग ने सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा, वो भी वेंचिंग के साथ, और वो वहीं रोने लगता है। तब डॉक्टर विंग को हटने के लिए कहता है और विंग को वहाँ से हटा भी देते हैं। फिर वो लोग जाते हैं वेंचिंग के पास और वेंचिंग को फिर से शॉक देते हैं, पर इस बार नो रिस्पॉन्स। और एक डॉक्टर अपनी वॉच देखते हैं और वो डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। और ये डिक्लेयर करने के बाद विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी और वो एकदम रो रहा था। फिर विंग रोते हुए बाहर आता है और बाहर आने के बाद सबको बताता है, तो पूरी फैमिली टूट गई थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वेंचिंग अब इस दुनिया में नहीं है, वेंचिंग मर गई। और सब लोग रो रहे थे और वो दोनों बच्चे बस मैडम यू की गोद में पड़े हुए थे और मैडम यू उनको लेके बहुत रो रही थी। उन बच्चों का चेहरा देख देख के मैडम यू को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो सोच नहीं पा रही थी कि वो इन बच्चों को कैसे पालेंगी। और विंग आता है और मैडम यू से उन बच्चों को ले लेता है। तब मैडम यू कहती है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है, मॉम अब से ये मेरे बच्चे हैं और मैं इन्हें लीगल तरीके से अडॉप्ट करूँगा। ये अब से मेरे बच्चे हैं। शीशे ने कहा है मैं इन्हें अपना बच्चा बना के पालूँ, तो आज के बाद मैं इनका फादर हूँ। आप इन बच्चों को मेरे बच्चे समझ के पालिएगा, ये कि इन्हें कोई अनाथ समझे, ये अनाथ नहीं है। मैं इनका फादर हूँ, मैं इनको अपने पास रखूँगा, इनको मैं बहुत प्यार करूँगा। और ये कह के भी उन बच्चों को लेके रोने लगता है, क्योंकि उसे यानली में अपनी बहन देखती थी, तो बहन के लिए सब लोग ही पेन फील करेंगे ना, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। फिर सब लोग लेके जाते हैं वेंचिंग को और वेंचिंग का ले जाके दफना देते हैं और उसकी जो लास्ट रिचुअल्स थी वो सब करते हैं। और वो सब करते हुए सबको बहुत पेन हो रहा था। सब लोगों ने क्या सोचा था कि उनके घर में खुशियाँ आएगी, वो लोग खुश आज पार्टी करेंगे, आज हंसी मजाक होगा, पर आज ये सब हो गया। यानली की डेथ हो गई, ऐसा वेंचिंग की डेथ हो गई, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। और वेंचिंग छोड़ के सबको चली गई, इस दुनिया से ही वेंचिंग चली गई। किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था, पर अब वेंचिंग जा चुकी है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये सोचते हुए मिसेस वी अपनी आंखों के आंसू को पूछती हैं और आंसू को पूछने के बाद जो उनके हाथ में फ़ोटो फ्रेम था उसको फिर से रख देती हैं ड्रेसिंग टेबल के अंदर और उठती हैं और फिर बाहर आती हैं। और बाहर आने के बाद वो शिया को और आयवान को बुलाती हैं अपने पास और उन्हें लेके चली जाती हैं डिनर कराने के लिए, क्योंकि अब रात हो गई थी तो रात में डिनर कराना तो पड़ेगा ना। तो वो तीनों जाते हैं डिनर टेबल पर और वहाँ पे मैडम यू शिया को और जो आयवान था उसको दोनों को अच्छे से डिनर करा देती हैं। और डिनर कराने के बाद कहती हैं, जाओ बेटा तुम लोग अपने रूम में सो जाओ। तब वो लोग कहते हैं ठीक है ग्रैंडमा, और वो लोग चले जाते हैं। और इधर कुछ टाइम के बाद विंग आता है और विंग आके डिनर टेबल पे बैठता है। फिर जियानसन आता है, फिर फेमियान आते हैं और फेमियान भी आके बैठ जाते हैं। तब मैडम यू कहती हैं कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तब फेमियान कहते हैं, बोलो क्या बातें करनी है। तब मैडम यू बताती है कि कुनैन से बात करना चाहती हैं वी और लैन वांगजी की शादी के लिए, वो भी उनके बर्थडे के दिन, तो क्या ये सही रहेगा? तो जो फेमियान थे वो कहते हैं ठीक है हम बात कर लेंगे उसी दिन, और अभी प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में बात मत करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं ऑफिस में काम करते करते थक गया हूँ और मुझे अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना है, तो प्लीज़ अभी ये सब बातें मत करो। तब मैडम ये कहती अरे मैं बस बता रही हूँ, मैं कुछ और नहीं बोल रही हूँ। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं कि तुम विंग से पूछ लो विंग क्या चाहता है। तो मैडम ये विंग की तरफ देखती हैं, तो विंग देख के सर नोट कर देता है कि वो तैयार है, वो बात कर सकती हैं। और मैडम ये इस बात पे खुश हो जाती हैं कि फाइनली किसी से तो शादी के लिए विंग मान रहा है, और वो खुश हो जाती हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और लैन वांगजी रोज़ आता था बच्चों से मिलने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए। और अब विंग लैन वांगजी को नोटिस भी करने लगा था, क्योंकि इधर वो कई दिन से ऑफिस का काम घर से ही कर रहा था, क्योंकि उसे ऑफिस जाना नहीं था, और मतलब कोई ऐसी मीटिंग थी नहीं कि उसे ऑफिस जाना पड़े, तो वो अपने काम को अपने घर पर ही मंगा लेता था। फिर उसके बाद बैठ के स्टडी रूम में सारे काम करता था। तो अब लैन वांगजी को विंग नोटिस कर रहा था कि लैन वांगजी बच्चों से कितना प्यार करता है, और विंग ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता था कि चलो कोई तो है जो आयवान को संभाल सकता है, क्योंकि आयवान को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आयवान किसी से बात ही नहीं करता, जैसे लगता है कि डिप्रेशन में रहता है, किसी सोच में हमेशा गुम रहता है। तो ये चीज़ अच्छी थी आयवान के लिए।
फिर ऐसे ही दिन बीतते हैं और पार्टी का दिन आ जाता है। और पार्टी का जो इनविटेशन था वो आया हुआ था जियान फैमिली में भी, क्योंकि इन्हीं के साथ तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो पार्टी दी गई है। तो लान वांगजी भी इन लोगों को दिया हुआ था इनविटेशन, पर जो मैडम ने थी उन्होंने बता दिया था कि तुम्हारे घर से इनविटेशन आ गई है तो तुम्हें दूसरी इनविटेशन ला के देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हमारे पास है इनविटेशन। और ये सुनने के बाद लान वांगजी खुश हो गया था कि चलो अच्छी बात है कि उनके पास इनविटेशन है और वो लोग आ सकते हैं। और इस चीज़ से लान वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पार्टी हॉल का सीन। आज लैन मेंशन में पार्टी थी और लैन वांगजी अपने रूम में तैयार हो रहा था। वो बहुत अच्छा दिखना चाहता था और उसने एक ब्लू कलर की सूट पहनी थी जो बहुत प्यारा लग रहा था। और उस सूट में हल्का सा शाइन भी था, ब्लू में ही शाइन कर रहा था वो, और बहुत सुंदर। और लैन वांगजी उसको पहनने के बाद और उस पर ब्लैक शूज़ और ब्लैक पैंट पहनता है। और वो जो कोट था वो ब्लू और ब्लैक था। और उसके अंदर लैन वांगजी वाइट कलर का शर्ट पहनता है जो लैन वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। और लैन वांगजी उस वाइट शर्ट में तो अकेले ही एकदम कहर ढा रहा था, पर जब कोट पहन लेता है तो और ज़्यादा ही अच्छा लगने लगता है। और लैन वांगजी अपने आप को पूरा अच्छे से सेट करता है, उस अपने हेयर स्टाइल को सेट करता है, अपने मेकअप को सेट करता है। वो ज़्यादा मेकअप नहीं करता था, लेकिन आज उसका मन किया कि वो आज मेकअप कर ले, क्योंकि उसे किसी के सामने अच्छा दिखना है, किसी के सामने बहुत अच्छा सा एक अपना छवि छोड़ना है। तो लैन वांगजी बहुत अच्छे से तैयार हुआ था एकदम डिफरेंट तरीके से, और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा प्रिटी भी लग रहा था। तभी उसके रूम पे नॉक होती है और लैन वांगजी कहता आ जाओ, कौन है। तब वहाँ से शिशान आते हैं और शिशान जब अंदर आते हैं तो वो लैन वांगजी को देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं वांगजी तुम कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो वांगजी अपना सर शर्म से नीचे कर लेता क्योंकि उसे बहुत शाय फील हो रहा था कि उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। पर शिशान कहते हैं सच में वांगजी तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, तुम ऐसे जाओगे तुम्हें तो सब लोग देखते रह जाएंगे, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम इतने प्रिटी लगोगे। तब वांगजी कहता है ब्रदर आप चुप रहिए, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ब्रदर, ऐसी बातें मत करिए। और ये कहते वो स्माइल करता है। तब लैन शिशान कहते हैं चलो वांगजी हमें नीचे चलना चाहिए क्योंकि गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। और वांगजी जब सुनता है कि गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं तो वो अपने ब्रदर के साथ तुरंत नीचे चला जाता है, क्योंकि उसे जो जियान फैमिली है उसे खुद जाके अटेंड करना है और उन्हें अंदर तक लेके आना है। तो इस वजह से वांगजी तुरंत नीचे चला गया था। और हमें दिखाया जाता है इधर जियान फैमिली को। जियान फैमिली भी एकदम रेडी वेडी होकर पहुंच चुकी थी और विंग ने ब्लैक सूट पहना हुआ था, उसने ब्लैक सूट और अंदर वाइट कलर का शर्ट, तो उसमें भी विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वैसे भी विंग ज़्यादातर ब्लैक ही ड्रेस पहनता है, तो विंग के ऊपर ये ब्लैक ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। विंग एकदम डिफरेंट पर्सन लगता है इन ब्लैक ड्रेस में, तो विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और जब विंग आता है तो लैन वांगजी उसको देख के देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। लैन वांगजी ने सोचा नहीं था कि विंग इतना ज़्यादा प्रिटी लगेगा, और आज तो जैसे लग रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। वैसे वांगजी को हमेशा विंग अच्छा लगता है, लेकिन आज विंग कुछ ज़्यादा ही लैन वांगजी को अच्छा लग रहा था। और लैन वांगजी उसको बस देख ही रहा था और उसका दिल एकदम धक धक हो रहा था विंग को देख के, उसकी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गई थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर जो भी था उसे अच्छा लग रहा था विंग को ऐसे देख के, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। फिर हमें दिखाते हैं जब जियान फैमिली अंदर आती है तो वहाँ पे शिशान जाते हैं और शिशान जाके उन लोगों से मिलते हैं, और उन लोगों से मिलने के बाद उनको अंदर लेके जाते हैं। और वहाँ पे तुरंत लैन वांगजी पे पहुँच गया था और उन लोगों से मिलता है। और लैन वांगजी को विंग एक बार देखता है और ऊपर से नीचे से देखने के बाद विंग लैन वांगजी को देखता रह गया था, क्योंकि विंग आज देख रहा है कि लैन वांगजी एकदम डिफरेंट तैयार हुआ है और वो तैयार होने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो वांगजी अच्छा है, लेकिन जब वो स्पेक्स लगाया रहता है और जैसे अपने बालों को भी ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं करता और कपड़े भी ऐसे ही पहना रहता है लूज़, तो इसीलिए उसने सोचा नहीं था कि लैन वांगजी जब तैयार होगा तो इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर आज लैन वांगजी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि हाँ लैन वांगजी सेकेंड हायर है लैन कंपनी का और सेकेंड सन है यहाँ का। ये सब देखने से पता चल रहा था, उसके ऑरे से, एटीट्यूड से, हर चीज़ से पता चल रहा था, क्योंकि लैन वांगजी का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ही अपर लेवल पे था। और ये देख के विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, वो अपने ऊपर ही हंसने लगता है कि जिसको वो डम और मतलब अजीब तरह का लड़का समझा था जब उसने पहली बार देखा था, वो तो
ऐसा निकला, वो एकदम डिफरेंट है, जैसा मैंने सोचा था वो उससे एकदम डिफरेंट है। और यही सब सोचते हुए विंग स्माइल कर रहा था, पर उसे नहीं पता कि उसकी स्माइल कोई नोटिस कर रहा था। वहाँ पे एक लड़की थी, उसका नाम म्याम्या था, और म्याम्या देखती है विंग को स्माइल करते हुए, तो वो विंग के पास आती है और विंग के पास आके खड़ी रहती है और कहती है, हे विंग, तुम आज इतने सालों के बाद मुझसे मिल रहे हो, वो भी इस पार्टी में। तब विंग उस तरफ देखता है, तो वहाँ पे म्याम्या खड़ी थी, तो वो म्याम्या को देख के स्माइल करता है और कहता है, हे म्याम्या, तुम यहाँ। तब म्याम्या कहती है, हाँ ऑफकोर्स, यहाँ पे इतनी बड़ी पार्टी है तो ऑफकोर्स हम भी आएंगे ना, और मेरी भी फैमिली रिच है, ये नहीं कि गरीब है कि मैं ना आऊँ। तब विंग कहता है, नहीं मैंने, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं बस ये पूछा था तुम यहाँ कब आई, तुम चाइना कब आई। तब मैम कहती है, हाँ तुम तो भूल ही गए थे, मैंने 12th के बाद मैं चली गई, तुम मुझे भूल गए, पर अब तुम टेंशन मत लो, मैं आ चुकी हूँ, तो मैं अब यहीं रहने वाली हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद विंग हंसने लगता है, कहता है, मैं क्यों टेंशन लूँगा, अच्छी बात है कि तुम अपनी फैमिली के साथ अब यहाँ रहोगी और अच्छे से रहोगी। तब मैम कहती है, हाँ मैं अब यहीं रहने वाली हूँ और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और ये कह के मैम स्माइल करती है और विंग भी उसे देख के स्माइल करता है। फिर उसके बाद वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं, और इधर लान वांगची की जब नज़र जाती है विंग के ऊपर, तो लान वांगची को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है कि आखिर में विंग इस लड़की से क्यों बात कर रहा है और ये लड़की है कौन, क्योंकि लान वांगची नहीं जानता है, क्योंकि लान वांगची बिजनेस वर्ल्ड में रहता ही नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, वो कॉलेज करता है, फिर उसके बाद वो अपने आप में ही रहता है, बुक्स पढ़ता है और म्यूज़िक प्ले करता है, तो उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं शुरू से ही, तो इसीलिए उसे पता नहीं है और वो बस देख रहा था। तभी लान वांगची के पास जियानचन आता है और जियानचन आके लान वांगची के बगल में ऐसे खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद कहता है, हे वांगची, तुम क्या कर रहे हो और तुम तो मुझसे मिले ही नहीं। तब वो कहता है, जियानचन तुम, हेलो जियानचन, तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तब जियानचन कहता है, हाँ किसी से नज़र हटेगी तब मुझे देखोगे ना, कि ऐसे ही देख लोगे। तो लान वांगची कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर ही है, मैं तुम्हें ही तब से ढूंढ रहा हूँ। तब जियानचन कहता है, हाँ मुझे पता है तुम मुझे कितना ढूंढ रहे हो और मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तो लान वांगची थोड़ा सा नर्वस हो जाता है अपने दोस्त के सामने, क्योंकि लान वांगची दूसरों के सामने चाहे जितना कॉन्फिडेंट रहे, पर अपने लोगों के सामने जिनसे वो प्यार करता है, जिन्हें अपना समझता है, वो कुछ भी कर दे लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता है, तो इसलिए वो देख हंसने लगा था। तब लान वांगची कहता है कि अरे तुम, तब जैसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना डांट रहा हूँ, तो तुम चिल करो, और वैसे तुम देख क्या रहे हो। तब जो लान वांगची था वो दिखाता है कि विंग एक लड़की से हंस के बात कर रहा है। तब जब जियानचन देखता है तब कहता है, अरे ये तो मैम है। तब तब लान वांगची कहता है, मैम कौन मैम है। तब वो बताता है, ये जिन फैमिली की है और ये मेरे ब्रदर की फ्रेंड थी पहले स्कूल टाइम में, पर ये चली गई थी जर्मन और अब आई है जर्मनी से यहाँ पर। तब जो लान वांगची था वो कहता है, क्या ये यहाँ आई है। तब हाँ कहता है, हाँ, और ये मेरे भाई को पसंद भी करती है, हो सकता हो इस बार अप्रोच करने के लिए आई हूँ मेरे भाई को, मैं कुछ कह नहीं सकता पर हो सकता है ऐसा। तब लान वांगची कहता है, तुम चुप करो जियानचन, तुम कुछ भी कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब जियानचन कहता है, देखो जो मुझे पता है वही मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो तुम मुझे मत बोलो, तुम जाकर उन लोगों से चाहे पूछ लो। तब लान वांगची कहता है, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब जियानचन कहता है, हाँ तो ठीक है, तुम यहीं रहो और देखते रहो इन लोगों को। और ये कह के जियानचन वहाँ से जाने लगता है। तब जो लान वांगची था वो कहता है, अरे रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। तब जियानचन कहता है, मैं जा रहा हूँ काम से, तुम क्या करना चाहते हो बताओ। तब जो लान वांगची था वो कहता है, अरे मेरी बात तो सुनो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम मेरी बात तो सुन लो। अरे यार मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। तब जो जियानचन था वो कहता है, क्यों नर्वस फील हो रहा है और तुम क्या करने वाले हो, ज़रा मुझे तो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बोलो बोलो। तब जियानचन था वो तब लान वांगची था वो कहता है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, बस मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब जो जियानचन था वो कहता है, तुम क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो, क्यों ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ। तब जो लान वांगची था वो कहता है, ये लड़की विंग के पास इतनी सट के क्यों खड़ी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जियानचन, मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तब जियानचन कहता है, विंग देखो लान वांगची, मैं कुछ नहीं बता सकता और मैं भी नहीं जानता कि ये कब तक भाई के साथ रहने वाली है, तो तुम अपने आप को संभाले रखो, तुम्हें कुछ हो न जाए। तब जियानचन की बात सुन के लान वांगची कहता है, ओह जियानचन, तुम बकवास करना बंद करो, तुम कितने ज़्यादा बकवास करते हो, मुझे ये बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम एकदम शांत हो जाओ, तो ये अपना फालतू सा मुँह बंद रखो।
तब जियानचंद हंसने लगता है और कहता है अरे लान वांगजी तुम क्यों इतनी ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, चिल मारो। ब्रदर इस लड़की को कभी भी भाव नहीं देंगे। ब्रदर के पीछे ये स्कूल टाइम में पड़ी थी पर ब्रदर ने तब भी नहीं भाव दिया और अब क्या भाव देंगे। तब लान वांगजी कहता है पर तुम देखो ये कितनी ज़्यादा प्रिटी है, कितनी ब्यूटीफुल, और ये एक गर्ल है, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहे हो जियानचंद। तब जियानचंद कहता है अरे वांगजी मैं अपने भाई को जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करने वाले हैं, तो तुम चिल करो, तुम इतने ज़्यादा हाइपर हो रहे हो। तब जियानचंद की बात सुन के लान वांगजी कहता है तुम चुप रहो जियानचंद, मुझे पता है कि तुम बस अपने भाई की साइड लोगे कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, पर मैं जानता हूँ ना अल्फ़ा लोगों को कि वो कैसे होते हैं। तब जियानचंद कहता है अच्छा तुम इतने सारे अल्फाज से मिल चुके हो, वाओ वाओ तुम इतने सारे अल्फाज से मिल चुके हो, मुझे तो पता ही नहीं था वांगजी, और तुम मुझसे छुपा के रखा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा रंगीन मिजाज के हो। तब वांगजी कहता है ओ जस्ट शट अप, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और तुम क्या समझ रहे हो, तुम चुप रहो। और लान वांगजी वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए चला जाता है क्योंकि उसे जियानचंद की बातों पे गुस्सा आ रहा है, जियानचंद की बातों से वो कब फूट पड़ेगा उसे भी नहीं पता। और वो चला जाता है अपने ब्रदर के पास और वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ अपने ब्रदर से बातें करने लगता है, पर उसकी नज़र बार बार विंग और म्यामा पे जा रही थी और ये देख के उसे गुस्सा आ रहा था और वो अपने भाई के हाथों को पकड़ लिया था एकदम टाइट तरीके से, मतलब एकदम टाइटली पकड़ लिया था। तब लान शिचान देखते हैं कि उनका भाई उनका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से पकड़ा हुआ और उसका ध्यान नहीं है। तब वो वांगजी को बुलाते हैं, कहते हैं वांगजी वांगजी, 2-3 बार बुलाने पर वांगजी सुनता ही नहीं है, तब उसे हिलाते हैं। तब वो कहता है हाँ ब्रदर बोलिए। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं वांगजी तुम मेरे हाथों को इतना टाइटली क्यों दबा रहे हो और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ तो मैं सॉल्व करूँगा, बोलो क्या प्रॉब्लम है। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं ब्रदर बस ऐसे ही। तब जो लान शिचान थे वो अपने हाथ को ऊपर करते हैं और कहते हैं अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे हाथों को इतना ज़्यादा तुम टाइटली क्यों दबा रहे हो। तब वो देखता है और छोड़ देता है, कहता है ओ सॉरी ब्रदर सॉरी मैंने देखा नहीं। तब लान शिचान कहता है वांगजी तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बताओ मुझे, मैं तुम्हारा गंगा हूँ ना। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं ब्रदर कुछ नहीं, और ये कह के वो अपने ब्रदर को देखने लगता है। और तभी वहाँ पे देखते हैं जो शिया थी और जो आइवन थे वो भी आए हुए थे ना, तो आइवन सीधा वांगजी के पास भागता हुआ आता है और वांगजी के पास आने के बाद वो वांगजी के गोद में चढ़ जाता है। और गोद में चढ़ने के बाद वो कहता है अंकल आप कहाँ थे, मैंने आपको बहुत ढूंढा आप मिल ही नहीं रहे थे। तब वांगजी कहता है कि बेबी तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तब जो आइवन था वो कहता हाँ अंकल मैं आपको बहुत ज़्यादा ढूंढा पर आप मिल ही नहीं रहे थे मुझको, मैंने यहाँ पे बहुत जगह। तब जो लान वांगजी था वो कहता है कि मैं तो यहीं था बेबी, तुम मुझे लगता है देख नहीं पाए होगे, नहीं तो मैं तुम्हें मिल जाता। तब जो आइवन था वो कहता हाँ मैं देख नहीं पाऊँगा, मैं देख नहीं पाऊँगा, पर आप भी तो मुझे नहीं देख पाए, आप तो मुझे देखना था। तब वांगजी बोलता है हाँ सॉरी बेटा गलती हो गई, मैं नहीं देख पाया, पर आपसे मैं तुम्हें देखूंगा, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। तब आइवन कहता है ठीक है चलो अली कह के ये कह के वो लेके चला जाता है लान वांगजी को अपने साथ। और वहाँ पे कप केक्स रखे हुए थे और भी बहुत अच्छी चीज़ें रखी हुई थी, डोनट्स रखे हुए थे, ये सब आइवन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मुझे ये ताना है, मुझे ये खिलाओ, मतलब हर चीज़ को वो कह रहा था मुझे खाना है मुझे खिलाओ, मुझे खाना है मुझे खिलाओ। तो आइवन को लान वांगजी हर चीज़ टेस्ट करा रहा था, एक प्लेट में लेके हर चीज़ आइवन खाने की जिद कर रहा था और सब कुछ आइवन को बस लान वांगजी खिलाया जा रहा था जो वो डिमांड कर रहा था। तभी वहाँ पे विंग आ जाता है और विंग इन लोगों को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था, इन दोनों को, कि आइवन जो कह रहा है वो लान वांगजी चुपचाप बस खिला रहा है, वो और कुछ नहीं बोल रहा है। तब विंग आके खड़ा हो जाता है आइवन के पास और बोलता है आइवन बेबी तुम क्या कर रहे हो, तुम इतनी क्यों खा रहे हो, तुम मत खाओ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है और तुम्हारे स्टमक बहुत ज़्यादा वीक है। तब कहता है अमन मैं तो इतनी बाल खा ला हूँ, आप तब भी आके मुझे पल्ले तान तल रहे हो, क्यों मुझे पल्ले तान तल रहे हो। तब विंग कहता है अरे बेबी मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ कि मत खाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारा पेट दर्द करने लगेगा। तब अमन कहता है नहीं मुझे थाना है, मैं थाऊँगा और दवा में था लूँगा, मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। तब लान वांगजी कहता है विंग वो आप ही ये आप टेंशन मत लीजिए, अभी ये ज़्यादा नहीं खाया है, वो
ठीक से खा रहा है उससे कुछ नहीं होगा और मैं लिमिट में खिलाऊंगा, ये कहता है लाल वांग जी। क्योंकि उसको समझ में नहीं था कि वो क्या बोले, वो बार बार हिचकिचाते रुक जा रहा था क्योंकि उसका दिल एकदम धक धक आवाज़ें कर रहा था। इसीलिए लाल वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने आप को शांत कर रहा था कि उसे कुछ नहीं बोलना है, उसे चुपचाप बस इधर लाल वांग जी को बस शांत रहना है, बस शांत रहना है। और ये सब कहते हुए वो इसके जाते हुए बोल रहा है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, पर तुम ध्यान रखना कि ये ज़्यादा ना खा पाए। तब विंग कहता है हाँ हाँ मैं ध्यान रखूँगा और वो ज़्यादा नहीं खा पाएगा। और ये कह के लाल वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और विंग स्माइल करता है और जो लाल वांग जी के हेयर्स थे उसको थोड़ा सा रफल करता है विंग और वहाँ से चला जाता है। तब लाल वांग जी का दिल एकदम धक धक हो जाता है कि आखिर में विंग ने कि क्या किया, उसके सर पे हाथ रखा। विंग ने उसके सर पे हाथ रखा। ओ माय गॉड, विंग ने। और वो ये सोचते हुए ब्लश करने लगा था। और इधर जब विंग उसके हेयर्स को रफल करके चला आया था तब उसे समझ में आया कि ये वो उसने क्या कर दिया। वो सोच नहीं पता क्या उसने लाल वांग जी के हेयर्स को रफल किया। ये उसे मतलब समझ में नहीं आया था और वो कंफ्यूज हो गया था कि आखिर में उसने ऐसा क्यों किया, पता नहीं क्यों किया, पर उसे समझ नहीं आया उसने ये सब क्यों किया। तभी वहाँ पे जो मैडम थी वो कहती हैं बेटा तुम क्या कर रहे हो। तब वहाँ पे जो विंग था वो अपनी मॉम को देखता और कहता है कुछ नहीं मामा। तब जो मैडम थी वो कहती हैं चलो हमें लैंड चैन से बात करनी होगी और केक कटने से पहले ही तो हम चल के बात कर लेते हैं। तब जो विंग था वो कहता है पर मम्मा वो लोग मानेंगे। तब जो मैडम थी वो कहती है कि बेटा एक बार बात करने से क्या जाता है। और वो जाती हैं लैंड शिचैन के पास और लैंड शिचैन से कहती हैं कि हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं। तब लैंड शिचैन मान जाते हैं क्योंकि अभी भी लैंड कुरैन आए नहीं थे। वो अपने जो स्टडी रूम था वहाँ पे मीटिंग ही कर रहे थे। तो वहाँ पे जो जियान फैमिली थी वो पूरी जाने लगती है, विंग भी जाने लगता है और दोनों बच्चे बाहर ही थे। वो लोग खेल रहे थे यहीं पर और भी लोगों के साथ। तो इधर जब लाल वांग देखता है सबको जाते हुए तो उसका भी दिल धक धक हो जाता है और वो भी अंदर जाने की सोचता है और वो भी जाने लगता है। तब जो शिचान थे वो देखते हैं कि वांगजी भी आ रहा है। तब कहते हैं वांगजी तुम क्यों आ रहे हो। तब वो कहता है वो ब्रदर एक्चुअली मेरे बारे में बात होने वाली है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं तुम्हारे बारे में बात होने वाली है, क्या मतलब है वांगजी। तब वांगजी हिचकिचाते हुए कहता है कि वो ब्रदर मैं भी इतना ही कहता है। तभी जो मैडम यू थी वो कहती है अरे शिचैन चलो हमारे साथ, हमें आपके अंकल से बात करनी है। तब जो शिचैन थे वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलिए आंटी, और चले जाते हैं और लान वांगजी को रोक देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये लान वांगजी के लिए बात करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। उन्हें तो लगा था कि ये लोग कुछ बिजनेस की बातें हैं, कुछ जैसे उनके प्रोजेक्ट्स में कुछ गड़बड़ हो गई है या फिर कुछ कमी है तो उसी के बारे में ये लोग बात करने वाले हैं। तो इस वजह से वो वांगजी को रोक देते और वांगजी के पास आईवान भी आ गया था। तो वांगजी नहीं गया था और आईवान के साथ फिर चला गया था। और इधर जो शिया थी वो म्यामा से मिलती है और म्यामा से मिलने के बाद वो म्यामा के साथ बातें करने लगती है। और म्यामा शिया को, जो शिया थी उसे अच्छे से बातें कर रही थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये विंग की बेबी है, पर उसे पता नहीं था कि ये विंग की रियल बेबी है या फिर किसी और की। पर वो जब जानती है कि विंग की जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई है, इन बच्चों की मदर नहीं है, तो मैं खुश हो गई थी। और वो सोचती है कि वो विंग को अपना बनाएगी, वो विंग को अप्रोच करेगी अपने लिए। और ये सोचती है वो शिया से बहुत अच्छे से बात कर रही थी और शिया के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी और शिया उसके साथ थोड़ी खुश हो गई थी। वो एज अ मदर नहीं देख रही थी मैमा को, बस वो खुश थी कि हाँ ये आंटी अच्छी हैं, ये आंटी मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रही है, इस बात से बस वो खुश थी। और उसको ज़्यादा कोई वो नहीं था कि ये मेरी मदर बन जाए या फिर वो लान वांगजी की जगह ले ले, ऐसा कुछ नहीं था। और हमें इधर रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग गए थे। ये लोग जाके कुरैन के सामने खड़े हो जाते हैं और कुरैन उनको देखते हैं और कहते हैं आप लोग यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं। तब जो मैडम थी वो कहती है हमें आपसे कुछ बात करनी है। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं ठीक है आप लोग बैठ जाइए, आप लोग पूरी फैमिली आए हैं, बैठ जाइए, मैं आपकी बात सुनूंगा। और तब मैडम यूँ वहाँ पे बैठ जाती है और कहती है देखिए मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मैं आपके ओमेगा सन का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद जो लैन शिजान थे और कुरैन थे वो एकदम हैरान, क्या ओमेगा सन का, इसका मतलब लैन वांगजी। तब मैडम ये उनको देखने लगती है और कहती है हाँ मैं आपके बेटे और अपने बेटे विवू शियान की शादी कराना चाहती हूँ, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है। और ये कह के वो देखने लगती है और इधर कुरैन एकदम शॉक कि आखिर में ये क्या हो गया, ये क्या कह रही है उनके बेटे के साथ, उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। और वहाँ पे विंग भी बैठा है, वो एक बार विंग
कुनिंग को देख रहे थे, एक बार लायन शिनचैन को देख रहे थे, एक बार अपने आप को देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये क्या हो रहा है और वो क्या रिएक्शन दे। वो जैसे रिएक्शन ही देना भूल गए थे। तब मैडम यूँ कहती, आप मेरी बात सुन रहे हैं? तब कुनैन खड़े हो जाते और कहते हैं, आप ये क्या कह रही हैं? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं? तब मैडम यूँ कहती, हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। और कुनैन के हाथ में जो फाइल था उसको कुनैन पटक देते हैं जोर से। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।